हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी के यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ दियर पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी यहाँ पे यूपी में होगी, उसके बाद यहाँ पे बिहार का था, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल का आएगा, फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश का आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन। तो यहाँ पे हमको देखना था रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज एयर टेम्परेचर, रीजन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग यहाँ पे इवेपोरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता। आप बीच में जो है बिकॉज लगा के देखो, बिकॉज लगा के आप देखोगे तो इसकी ये व्याख्या नहीं करता, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इकोक्लाइन एंड पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन एंड हेलोक्लाइन। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच पूछा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाइक्नोक्लाइन या पिक्नोक्लाइन जो है ये सी वाटर डेंसिटी है, यही क्या है, ये करेक्टली मैच्ड है। बाकी जो तीनों यहाँ पे क्या है, ये सब जो है रॉन्ग मैच्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है पता होना चाहिए। यहाँ पे पिक्नोक्लाइन जो है ये सी वाटर डेंसिटी को मेजर करता है, यही यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऊपर वाले ने पूछा था कौन सा मैच्ड है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलुपुरम ये केरला में है, ये सही है। एंड बेलागोई ये जो है कर्नाटका में है, ये भी सही है। एंड यहाँ पे क्या है कि जो है हीराकुंड उड़ीसा में, ये भी सही है। मूरी जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये है पे पूछा था इनकरेक्टली कौन सा मैच डेट, यहाँ पे ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगेन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज अ रीजन। तो यहाँ पे है द हिमालयन आर स्टिल राइजिंग, दैट्स वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या सही है। और यहाँ पे अगर आप बिकॉज लगाओगे, ठीक है, द हिमालयन आर स्टिल राइजिंग बिकॉज द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दोनों जो है, मतलब दोनों जो है सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट आपका मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर चूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे लिखा है हुटार, आइव रिवर एंड यहाँ पे ताता पानी एंड उमरिया। तो अगर आपको इतना यहाँ पे ये पता था कि जो है इसको जो है इसमें मैच कराना था, ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे ताता पानी रामकोला, इसके आगे था उड़ीसा, इसमें पूछा इसमें कौन सा मतलब स्टेट किसके द्वारा मैच करेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऊपर ए बी सी होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप देखोगे तो ए वाला किस पे जाएगा, ए वाला जाएगा यहाँ पे 4 पे। ठीक है, मतलब ए जाएगा 4 पे, उसके बाद यहाँ पे बी जाएगा 3 पे। ठीक है, बी जाएगा 3 पे और सी जाएगा आपका कहाँ पे, सी जाएगा आपका जो है 2 पे। ठीक है, सी जाएगा 2 पे और डी जाएगा आपका 1 पे। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा, 4-3-2-1। तो इस प्रकार से जो है ये मैच करता था, मतलब पहला वाला ये यहाँ पे जाएगा 4 पे जाएगा। आईवी रिवर उड़ीसा में देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे तप्तपानी ये रामकोला छत्तीसगढ़ में, उसके बाद यहाँ पे उमरिया जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगेन है लिस्ट मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या था, अपर बारी दोआब कैनल एंड ये जो है सतलज रिवर एंड यहाँ पे सिरहिंद कैनल, यमुना रिवर, यहाँ पे गुड़गांव कैनल, सतलज, रवि ब्यास एंड इंदिरा गांधी कैनल। तो इसको जो है मैच करना था, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला ये 4th पे आएगा, मतलब जो है ये जो आपका बना हुआ है यहाँ पे अपर बारी दौब कैनल, ये जो है रवि रिवर पे है। ठीक है, ये रवि रिवर पे है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन बी जो है सिरहिंद, ये सरहिंद जो कैनल है
ये आपका कहाँ पे है, ये सतलज रिवर है, ठीक है, सतलज रिवर पे है, ये सतलज रिवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे गुड़गांव जो कैनल है ये कहाँ पे है, ये यमुना रिवर पे है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है इंदिरा गांधी कैनल जो है ये सतलज, रवि और ब्यास तीनों पे है। तो ये जो है ये PIQ है, इंपॉर्टेंट आता है। पहली बात तो ये बता, देखो गुड़गांव तो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी रिवर फ्लो करती है, अगर देखो तो यहाँ पे यमुना ही फ्लो करती है, तो यहाँ पे इसका तो आंसर ये मिलना तो तय ही था। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जो कैनल है इस पे जो है सतलज, रवि, ब्यास ये तीनों रिवर से मिल, मतलब ये इन तीनों रिवर पे मिला के ये इंदिरा गांधी कैनल बना हुआ है। तो याद रखना इंदिरा गांधी कैनल, इसमें भी जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल 3 वर्ड आ गया, इसमें भी 3 वर्ड मतलब 3 रिवर है, ऐसे ही थोड़ा इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है, ऑप्शन बी यही करेक्ट मैच नहीं है, बाकी सब मैच है। मतलब स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर, तो वेस्ट बंगाल में आपको जो राइस होता है वो जैसे नॉर्मल स्टेट में आपको 2 बार दिखेगा साल भर में, लेकिन वेस्ट बंगाल में 3 टाइम्स दिखता है। उसके बाद स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द राइस प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आइसो हाइट दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ द राइस प्रोडक्शन 100 सेंटीमीटर, ये भी स्टेटमेंट सही था। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी था। अगेन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफरिंग टू द कॉटन क्रॉप, तो कॉटन इज अ मोस्टली अ खरीफ क्रॉप, दैट वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉटन क्रॉप्स, अच्छा खरीफ क्रॉप में आपको जो है टोटल 14 जो है क्रॉप देखने को मिलती है, और रबी क्रॉप में आपको जो है यहाँ पे 6 क्रॉप देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब जिसमें जो है MSP करा जाता है, MSP में से जो है 14 क्रॉप आपको खरीफ में आएंगी, और जो है 6 क्रॉप जो है आपको रबी में आएंगे। उसके बाद कॉटन क्रॉप रिक्वायर द मॉडरेट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड वेयरिंग बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, ठीक है। याद रखना कॉटन जो होता है ये ब्लैक सॉयल के लिए परफेक्ट होता है, मतलब ब्लैक सॉयल जो है इसके लिए परफेक्ट होती है, और मोस्टली जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है ब्लैक सॉयल, तो ये भी पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज द असर्शन एंड अदर एज अ रीजन, तो यहाँ पे लिखा है रेड सॉयल डिनोट्स द सेकेंड लार्जेस्ट सॉयल ग्रुप ऑफ इंडिया एंड रेड सॉयल सराउंड द ब्लैक सॉयल इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर देखें यहाँ पे क्या है, जो है दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो है ये यहाँ पे बिकॉज लगाने से ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ये भी याद रखना। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, बट ये इसको जो है एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखना ये इसकी वजह से ब्लैक नहीं होता कि उसकी दोनों तरफ से जो है ये वो मतलब वो रहता है। इसमें जो है आपको रेड सॉइल में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आयरन के जो है डिपॉजिट्स मिलते हैं, इस वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बट और इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आपका मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे लिखा है कांचीपुरम, जैसलमेर एंड कोडाई कैनल एंड भिलाई, तो इसको जो है मैच कराना था। तो आप मैच कराओगे तो जो है ऊपर यहाँ पे समझो ABCD ऐसे है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो कांचीपुरम है ये क्या है, एक एंशियंट पीरियड का जो है वो है शहर है, तो यहाँ पे एंशियंट पीरियड में जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्या है कि जैसलमेर जो है मिडिवल पीरियड का है। उसके बाद जो है यहाँ पे कोडाई कैनल ये जो है कॉलोनियल पीरियड का है, एंड भिलाई जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये जो है इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड आर द चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे लिखा मैंगो शावर, ब्लशम शावर, नार्वेस्टर्स एंड लू। तो अगर आपको पता है लू कहाँ पे आती है, लू तो जो है आपको यहाँ पे पंजाब एंड बिहार में देखने मिलती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सब खत्म हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी बचता। तो ऐसे भी इसको याद कर लो कि जो मैंगो शावर ये आपको जो है कहाँ पे कर्नाटका एंड कोस्टल एरियाज में देखने मिलता है। जो मैंगो है ये कर्नाटका और जो है यहाँ पे एरिया में देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉसम शावर जो है ये केरला में देखने मिलता है, जो ब्लॉसम शावर होता है केरला में। उसके बाद यहाँ पे नॉर्वेस्टर जो है ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और जो है यहाँ पे लू जो है पंजाब, बिहार, इवन जो है यूपी के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलता है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मैंगो सावर की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंगो सावर कहाँ पे देखने को मिला, कर्नाटका में, ब्लसम सावर केरला में, ठीक है, केरला में। दोनों जो है ये अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट भी लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, नीचे आपको जो है केरला। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कैपिटल है कंट्री है यहाँ पे नैपिदेव म्यांमार से मैच है, खार्तूम इथोपिया से मैच है, एंड जो है यहाँ पे डबलिन आयरलैंड से है, एंड ओटावा कनाडा से है। इसमें पूछा था कौन सा मैच नहीं है, तो सिंपल सबको बताओ ना, खार्तूम किसकी कैपिटल है, ये जो है सूडान की होनी चाहिए। और यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे जो है ब्लू नाइल रिवर और जो है वाइट नाइल रिवर दोनों यहाँ पे मीट करती हैं,
इस जगह पे, इसलिए ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये क्या है, ये नॉट करेक्टली मैच, तो आपका आंसर क्या होगा, बी सही होगा, बाकी सबका सही है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, उसका सही है। यहाँ पे आयरलैंड का क्या है, डबलिन है। एंड ओटावा जो है किसका है, कनाडा का, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, तो अपर गंगेटिक क्लाइमेटिक एग्रो रीजन, तो अगर आप जो है मैप देखो तो मैप में आपको एरिया देखना चाहिए, ये किस एरिया की बात कर रहा है। तो जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, अपर गंगेटिक एग्रो जो है क्लाइमेटिक। तो दिस रीजन इनकम्पासेस सेंट्रल एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका दिस रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। आपका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आपका है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर चूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट यहाँ पे था, दिबसा था, रोहतांग था, बारालाचा था एंड बनिहाल था। इसमें जो है मीटर दिया हुआ था, यहाँ पे 5360 था, 4850 था, 3978 था एंड 2832 था। इसको मैच कराना था। तो यहाँ पे जो है जो ये आपको देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ए वाला, यहाँ पे मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब ये पहला वाला इससे मैच है, रोहतांग वाला भी सही मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, सब जो है आपस में सही मैच है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मतलब सॉरी आपस में सही मैच नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए है ना, तो यहाँ पे 1 जो है ए से है। ठीक है, 1 वाला मतलब ए वाला 1 से है, यहाँ पे ऊपर ए बी सी डी है, तो यहाँ पे ए वाला 1 से है। उसके बाद बी वाला आपका कहाँ पे जाएगा, बी वाला 3 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सी वाला 2 पे जाएगा, मतलब बारालाचा जो है ये इतना है। उसके बाद बनिहाल जो है 4 पे जाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब ऊंचा यहाँ पे अगर पता चल जाता आपका कौन सा था, तो आप जो है कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद भी ये क्वेश्चन टफ था। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से इसको यहाँ पे मिलाना था। नेक्स्ट आपका गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्जन एंड अदर आर रीजंस। तो जूट इज एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया एंड जूट इज अ खरीफ सॉन फ्रॉम द फरवरी टू जून, हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। तो यहाँ पे जूट के बारे में पूछा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बट ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। जूट इज जो जूट है वो जो है भारत का खुद का एक अपना प्लांट है, और जो है ये खरीफ क्रॉप है, और स्पेशली जो है फरवरी से जून के बीच में इसको मतलब कि बोया जाता है, और जो है हार्वेस्ट करा जाता है, मतलब इसको जो है फसल को काटा जाता है जुलाई टू अक्टूबर के बीच में। ठीक है, याद रखना। अब ये जो है दोनों सही है, लेकिन इसकी वजह से जो है ये इंडिया का इंडिजिनस प्लांट है, ये तो व्याख्या नहीं कर रहा ना, इस वजह से। एंड व्हाट डज द टर्म सीरियल यील्ड रिफर टू, ये इसका क्या मतलब होता है, द अमाउंट ऑफ द सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द हार्वेस्टेड लैंड, यही इसका आंसर है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल एरिया गिवन कंट्री, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन जो है आपका एक करेक्ट है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे लिखा है डेप्थ ऑफ द मिडिल ट्रैप 1200 मीटर अप्रॉक्सीमेटली एंड intertrapian bed fossil of the sea plant and the animals depth of the lower trap 150 meters approximately and depth of the upper trap। तो यहाँ पे सब ये तीनों सही मिले थे, ये वाला जो है इनकरेक्ट था। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आपका यहाँ पे बी। ठीक है, बी वाला इनकरेक्टली मैच था, बाकी सब जो है सही मैच थे। अगेन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज अ रीजन। जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड आर हाई एल्टीट्यूड स्टर्ली विंड एंड जेट स्ट्रीम फ्लो विद द स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर प्रति आवर। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे ये सही है, ये भी सही होना चाहिए, बट आयोग ने इसको सही माना था और इसको गलत माना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, जेट स्ट्रीम ये सही है, ठीक 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, ये क्या है, वेस्ट ईस्टर्ली नहीं है, ये क्या है, वेस्टर्ली होते हैं। ठीक है, याद रखना वेस्टर्ली हैं, तो जैसे जो है रीजन सही है, बट यहाँ पे असर्शन गलत है, इसलिए ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट आपका है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे कंट्री एंड द माउंटेन है, यहाँ पे स्पेन और फ्रांस में कौन सा माउंटेन पाया जाता है, स्विट्ज़रलैंड में, बुल्गारिया में एंड इटली में। तो अगर आप इसको मैच कराओ तो यहाँ पे जो है 1 का आपका 3 जाएगा। स्पेन और फ्रांस में यहाँ पे पायरेनी पाया जाता है। उसके बाद जो है आपका स्विट्ज़रलैंड में जो है आपका अल्प्स पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बुल्गारिया में जो है आपका यहाँ पे बाल्कन पाया जाएगा। ठीक है, और इटली में आपका जो है यहाँ पे अल्पाइन पाया जाएगा।
इस प्रकार से आपको इसको याद भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस में जो है यहाँ पे पायरेनी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो है अल्प्स माउंटेन पाया जाता है। स्विट्जरलैंड जो है अल्प्स माउंटेन पाया जाता है। अच्छा, स्विट्जरलैंड जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है यूरोप में। एंड यहाँ पे जो बुल्गारिया है, ठीक है, ये जो है इसको जो है यहाँ पे मतलब बाल्कन यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद जो है इटली में जो है आपका एपनी पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन यहाँ पे पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द यहाँ पे पेक्युलरिटीज ऑफ द रामगंगा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी 198 मेगावाट, ये सही है। लोकेशन जो है गढ़वाल उत्तराखंड, ये भी सही है। इरिगेटेड एरिया जो है 6 लाख हेक्टेयर है, ये भी सही है। यहाँ पे गलत क्या है, ये डैम्स लेंथ के बारे में ये गलत जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इट कंप्राइजेस ऑफ द यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया हैज द हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कल्टिवेशन। India's location in the tropical monsoon region help with diversified cropping all the through the years। तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपका। अगेन यहाँ पे है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट यहाँ पे लिखा है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एंड टेहरी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कन्फ्लुएंसिंग रिवर पूछा था। ये देखो देवप्रयाग किससे बनता है, देवप्रयाग जो है आपका, इसको ऐसे हम लोग क्या कहते हैं ना, DAV से याद कर लेते हैं, DAV। तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे यहाँ पे डी वाला मतलब ये बी वाला ये भी रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका जो है देवप्रयाग किस पे जाएगा, 2 वाले पे, अलकनंदा एंड भागीरथी हो जाता है। फिर रुद्रप्रयाग जो है हम लोग किस पे याद करते हैं, रुद्रप्रयाग जो है आपका अलकनंदा एंड मंदाकिनी, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे याद करते हैं, राम से याद कर लेते हैं, ठीक है, राम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ए से अलकनंदा, यम से मंदाकिनी हो गया। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कर्णप्रयाग होता है। कर्णप्रयाग में इसको हम किससे याद करते हैं, पाक से याद करते हैं ना, PAK पाक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलकनंदा रिवर हो गई एंड यहाँ पे पिंडर रिवर। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका कर्णप्रयाग हो जाता है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा एंड यहाँ पे भागीरथी एंड यहाँ पे भील गंगा जो है, भील गंगा ये किस में बनाती है, टिहरी बनाती है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाता है, 2413, मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट था। इस प्रकार से आपको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पे बात की जा रही है यूरोप में, वो भी वेस्टर्न यूरोप की बात की जा रही है। तो वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल ऑल द मंथ्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ द वेस्टर्लीज। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो याद रखना, अभी अभी जो जो जानकारी आपको मिल गई है ये मतलब याद रहनी चाहिए, मतलब भूलनी नहीं चाहिए। अगेन है कंसीडर द फॉलोइंग mountains and arrange them in the correct order from the west to east by their location। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट करना है। मतलब अगर ये नॉर्थ होता है तो ये साउथ होगा, ये जो है ईस्ट होगा और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। तो जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है काराकोरम, पोन्टिक एंड हिंदुकुश एंड यहाँ पे जैगरोस। तो अगर देखो सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट में आपको कौन सा दिखेगा, यहाँ पे पोन्टिक दिखेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जैगरोस दिखेगा, फिर जो है हिंदुकुश दिखेगा, फिर आपका काराकोरम दिखेगा। तो सबसे आपका जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट में आपका कौन दिखेगा, पोन्टिक दिखेगा, फिर यहाँ पे जो है जगरोस दिखेगा, ठीक है, फिर आपको जो है हिंदुकुश दिखेगा, फिर आपका जो है काराकोरम दिखेगा। तो याद रखना जो है इस वजह से आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे 2431, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद भी कर लेना है, ठीक है, पोन्टिक, जगरोस, हिंदुकुश एंड काराकोरम। तो अगेन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे पूछा है करेक्टली मैच नहीं है, अमूर रिवर एंड सिरदारिया एंड अंगारा रिवर एंड द मेकांग रिवर। तो मेकांग रिवर देखो, इसमें हम इन तीनों रिवर के बारे में कभी ना सुने हो अलग बात, लेकिन मेकांग रिवर के बारे में सुने थे। और ये जो है साउथ वेस्ट में फ्लो करती है, साउथ वेस्ट में ये फ्लो नहीं करती है, ठीक है। ये अगर आप देखो तो इसमें किसमें साउथ जो है साउथ ईस्ट में फ्लो करती है। तो यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा, इसलिए ये जो है रॉन्ग पूछा था, तो यही हो जाएगा। बाकी ये सब सही होता है, तो इसको आप देख लेना। यहाँ पे अमूर रिवर नॉर्थ ईस्ट होता है एंड सिर दरिया रिवर का नॉर्थ वेस्ट होता है एंड यहाँ पे अंगारा रिवर का नॉर्थ होता है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन पूछा यहाँ पे नॉट करेक्टली मतलब कंट्री है, ऑयल फील्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ईरान का जो है यहाँ पे हाफ खेल सही मैच्ड है। सऊदी अरबिया का यहाँ पे दाराम ये भी सही है। इराक में जो है जुबैर सही है। यहाँ पे कुवैत में जो है ये कुवैत वाला यहाँ पे कसगान, ठीक है, कसगान जो है कुवैत में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है।
नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात हो रही है, तो इट इज़ अ रिसीव रेनफॉल इन द विंटर सीजन, सही है। ड्यू टू द विंटर सोलास्टिक एयर प्रेशर विल्ट शिफ्ट टू द साउथ, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो है हम लोग 2024 का यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। 2024 में अगर देखा जाए टोटल जो है ज्योग्राफी के 28 क्वेश्चन आए हैं, दैट आर ह्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विद रेफरेंस टू द अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अल नीनो इन्वॉल्व द appearance of the warm current of the coast of the Peru in the eastern Pacific. This warm current increased the temperature of the water on the Peruvian coast by the 10 degree, nearby increasing the amount of the प्लैंकटन इन द सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही, सी सही हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मंजारा, गोदावरी, हिमावती, कावेरी, प्राणहिता, महानदी एंड मलप्रभा, कृष्णा। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे जो है मंजारा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, एंड हेमावती जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, एंड मलप्रभा जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन प्राणहिता जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो याद रखना, इस वजह से जो है स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। पूछा था कौन सा गलत है, इनकरेक्टली मैच्ड है, तो जो है ये आपका सी वाला। नेक्स्ट आपका कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश यूपी ज्योग्राफी, मतलब यूपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 12% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, 12.8 ज्योग्राफिकल टोटल ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट, एंड यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जौनपुर, गाजीपुर, बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अभी भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे लेटेस्ट जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, इसको जो है एक बार देखना है, ठीक है। जो FR जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है लेटेस्ट 2023 वाला, इसको जो है देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जो है इससे आते हैं। और यहाँ पे जो है ये पता होना चाहिए कि जौनपुर, गाजीपुर और जो है बलिया में हैव नो फॉरेस्ट लैंड। नेक्स्ट आपका है डिजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। जो डिजर्ट जो ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, जो डिजर्ट्स में निवास करने वाले होते हैं, उनको जेरी कोल्स एनिमल बोला जाता है, ठीक है। जेरी, यहाँ पे जेरी कोल्स एनिमल, ऑप्शन भी जो आपका सही हो जाएगा। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रामगंगा रिवर ज्वाइन द गंगा एट कन्नौज, रिवर बेतवा ज्वाइंस द यमुना नियर प्रयागराज। तो देखो ये जो है रिवर बेतवा तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करती, यहाँ पे तो आपका जो है मतलब ज्वाइंस द यमुना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे रामगंगा ज्वाइंस द गंगा एट द कन्नौज, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आपका जो है with reference given below are the two statement, one is labeled as the assertion and other is a reason. The Tamil Nadu coast remained dry during the southwest monsoon, and the Tamil Nadu coast is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, and it lies in the rain shadow areas of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon during the monsoon season. तो यहाँ पे क्या दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, और दो है ये इसको बिकॉज लगा के आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सही, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे शिव समुद्रम एंड द कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर द हाइड्रो पावर एंड द न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो है ये हाइड्रो पावर एनर्जी, और ये जो है यहाँ पे कल्पक्कम जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, इस वजह से जो है आपका ऑप्शन क्या होगा, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हाइड्रो पावर है और वो जो न्यूक्लियर है। नेक्स्ट आपका मेक द रिवर द चीफ रिवर्स ऑफ दियर प्लेस ऑफ द ओरिजिन। यमुना, यमुना का वैसे सबको पता होता है, यमुना का यमुनेत्री होता है, तो यहाँ पे ए वाला 4 पे जाएगा, ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे कृष्णा हो गया, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, महानदी जो है सिहावा से निकलती है, तो यहाँ पे डी वाला 1 पे होगा, डी वाला 1 पे होगा, तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आपको पता है ना, गोदावरी जो है ये कहाँ से निकलती हैं, गोदावरी जो है आपका नासिक से निकलती हैं, और कृष्णा जो है महाबलेश्वर से। तो आपका बी वाला 3 पे जाएगा, बी वाला 3 पे, मतलब ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और इसको याद भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगेन पूछा सकता है। यमुना यमुनेत्री हो गया, कृष्णा जो है यहाँ पे महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, और गोदावरी जो है नासिक, एंड महानदी जो है यहाँ पे सिहावाज, ठीक है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड द भागीरथी। देखो देवप्रयाग। अब देखो यहाँ पे अभी ये 2023 का क्वेश्चन है, और इसके पहले हम लोगों ने देखा था 2024 में भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ था, अगर हमको ये पता होता। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोगों ने देखा था ना देवप्रयाग, तो हमको देवप्रयाग के बारे में हम अभी हमने पढ़ा क्या, इसको DAV से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे अलकनंदा, मतलब यहाँ पे अलकनंदा, और जो है यहाँ पे वी का मतलब यहाँ पे बी था, भागीरथी। उसके बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाक पढ़ा था ना, यहाँ पे पाक, अलकनंदा, और यहाँ पे अलकनंदा रिवर थी। उसके बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग बनता, ठीक है। यहाँ पे जो पी से जो रिवर थी वो मिलती है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे रुद्रप्रयाग से जो है राम वाला था, ठीक है। यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है और अलकनंदा मिलती।
उसके बाद विष्णुप्रयाग में। इस प्रकार से हमको अगर याद कर लेते तो हमारा 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज करेक्टली मैच। तो पास देखना, मना पास जो है हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है, एंड यहाँ पे आगिल ये भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो है मतलब कि सॉरी करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, तो यहाँ पे विच ऑफ द करेंट इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे नीति पास उत्तराखंड में है, ये वाला सही है। दीफू वाला ये आपको लद्दाख में नहीं निकला, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माना पास ये भी कहाँ पे है, ये जो है आपका उत्तराखंड में ये भी है। उसके बाद यहाँ पे आगिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर नीति जो है ये नीति उत्तराखंड वाला ये सही हो जाता है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैटेराइट सॉइल। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी लैटेराइट सॉइल है। द सॉइल इज डेवलप्ड इन द एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड द हैवी रेनफॉल। इट इज अ पुअर इन द आयरन ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम। यहाँ पे ऑनली स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला जो है मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करा गया है तो ये भी ध्यान देना। अगेन यहाँ पे है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे लिखा है किलिमंजारो यहाँ पे एंड तबकल एंड द स्टैनली एंड द होगर। तो किलिमंजारो आपको पता है, किलिमंजारो आपको तंजानिया में देखने मिल जाएगा, तो कई बार हम लोग इसको सुनते हैं। तो यहाँ पे ए जो है 3 पे जाना चाहिए, ए जो है 3 पे जाएगा, तो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, ऑप्शन बी एसी बचा। उसके बाद आप देखो तो डी वाला इन्होंने 2 पे मिलाया हुआ है, तो डी वाला यहाँ पे होगर जो है मोरक्को में जाएगा। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं सब जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बी, यहाँ पे लिखा है तौबकल। तौबकल जो है ये कहाँ पे जा रहा है, तौबकल जो है ए पे जा रहा है, मतलब 1 पे जा रहा है। एक सेकेंड, होगर मतलब डी वाला 2 पे जाएगा, डी वाला 2 पे जाएगा, यहाँ पे अल्जीरिया हो जाएगा। उसके बाद तौबकल जो है मोरक्को हो जाएगा। स्टैनले जो है आपका यहाँ पे युगांडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, सी वाला 4 पे जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मैच कर जाएगा, मतलब यहाँ पे किलिमंजारो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी वाला 1 पे जा रहा है, बी वाला 1 पे जा रहा है, सी वाला यहाँ पे आपका 4 पे जा रहा है, एंड डी वाला आपका जो है यहाँ पे अल्जीरिया पे जा रहा है। तो ये चीज़ जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इससे बन सकता है। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग डिजिट एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। यहाँ पे लिखा है ग्रेट सैंडी डिजर्ट एंड अरेबियन डिजर्ट एंड द सहारा डिजर्ट एंड द गोबी डिजर्ट। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कौन कौन सा है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, इसके नाम भी ग्रेट है। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे गोबी डिजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, तो हमको सबसे छोटा वाला ढूंढना है। सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा यहाँ पे आपको, सबसे बड़ा जो है ये सहारा डिजर्ट है, सबसे बड़ा जो है सहारा डिजर्ट है जो कि अफ्रीका में देखने मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है लास्ट में आएगा, तो सबसे बड़ा मतलब ये ऑप्शन इन तीनों में से कुछ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा जो है यहाँ पे सैंडी जो है, जो ग्रेट सैंडी डिजर्ट है ये सबसे छोटा है। यहाँ पे इस वजह से ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पे आप उसके बाद फिर जो है आपका आता है गोबी डिजर्ट आता है, फिर आपका अरेबियन डिजर्ट आता है, फिर सहारा डिजर्ट आता है। मतलब ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, तो ये याद भी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन यहाँ पे लिखा है टाइड्स कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर द एग्जैक्टली 12 आवर 30 मिनट एंड बेंगुलिया करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड नेक्स्ट आपका है ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ये करंट के बारे में ना अभी पीस जो आर का एग्जाम हुआ था इसमें भी क्वेश्चन पूछे थे। अगेन यहाँ पे है ओशन सैलिनिटी इज द मैक्सिमम द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा ट्रू है, तो यही जो है आपका सही है। और ओशन जो सैलिनिटी होती है वो मैक्सिमम होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन पे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन क्या हुआ, जैसे ये जो है अर्थ हो गया, यहाँ पे जो है ये जो है आपका क्या हो जाता है, इक्वेटर हो जाता है, ठीक है। इक्वेटर हो गया, और यहाँ पे जो है आपको 23.5 डिग्री सेल्सियस पे 23.5 डिग्री पे मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC, और यहाँ पे 23 डिग्री जो है साउथ में जो है 23.5 डिग्री साउथ में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे जो है जो सैलिनिटी होती है मैक्सिमम होती है। अगेन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे करेक्टली इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे ये मैक्सिमम यहाँ पे नॉट लगा देता है। तो यहाँ पे है नॉट मैच रुक जाए। यहाँ पे देखो मॉन्टेवीडियो ये उरुग्वे में है, रोटरडाम नीदरलैंड में है, उसके बाद जकार्ता इंडोनेशिया में सही है। उसके बाद यहाँ पे इगारका जो है ये चाइना में नहीं, इसलिए यहाँ पे पूछा था कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला हो जाता है। बाकी मॉन्टेवीडियो उरुग्वे में है, याद रखना उरुग्वे कहाँ की कंट्री, ये जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री है उरुग्वे एंड पैराग्वे। याद रखना उरुग्वे एंड पैराग्वे, ठीक है, उरुग्वे एंड पैराग्वे। अच्छा दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे जो उरुग्वे है ना ये क्या होता है, ये लैंड लॉक्ड होता है, ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे रोटरडम जो है नीदरलैंड में है, और जो है यहाँ पे जकार्ता जो है इंडोनेशिया में, ये याद रखना। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेक इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन पूछा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ओनेगा
एंड बैकाल, बैकाल तो रसिया में है। मार्काइवो वेनेजुएला में है। मिशिगन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यहाँ पे ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा कंट्री में नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है। अगेन द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द मैक्सिको रिवर, इसको बोलते हैं द रियो ग्रैंड। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर है, ये रियो ग्रैंड रिवर। तो अमेजन रिवर तो आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। उसके बाद जो है यहाँ पे मिसिसिपी रिवर एंड द यहाँ पे कोलोराडो रिवर। तो यहाँ पे जो है द रियो ग्रैंड जो रिवर है ये जो है आपको अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर पे देखने मिलेगा। ये कोलोराडो एंड मिसिसिपी ये सब जो है आपको कनाडा, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे देखने मिलेगा। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो लिस्ट। यहाँ पे लिखा ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, सोशल मल एडजस्टेड थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एंड द पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशन थ्योरी। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको मैच कराना चाहो तो आपको सबसे अच्छा यहाँ पे क्या पता होता है कि जो है ये जो पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेटेड थ्योरी होती है किसकी होती है, ये जो है माल्थुस की होती है। तो आप ये मतलब डी वाला 2 पे जाना चाहिए, डी वाला 2 पे जाएगा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म, मतलब आपके पास जो है ऑप्शन बी या डी होगा। एंड यहाँ पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो थ्योरी होती है ये किसकी होती है, पॉपुलेशन थ्योरी जो है ये एडविन कैनन की है। ठीक है, तो याद रखना ये एडविन कैनन की है, तो मतलब आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही हो गया। मतलब ए वाला 3 पे जाएगा, ए वाला 3 पे जाएगा, बी वाला 4 पे जाएगा, मतलब सोशल मल एडजस्टमेंट थ्योरी जो है ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। हेनरी जॉर्ज पे जाएगा। एंड सी वाला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है ये फर्स्ट पे जाएगा। यहाँ पे थॉम्पसन पे जाएगा। और यहाँ पे पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशन थ्योरी जो है ये माल्थस पे जाएगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका जो है टू हुम डज द क्रेडिट गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोकोनट एंड द सुगरकेन एग्रीकल्चर इन द फिलीपींस। तो ये जो है स्पेनिश और अमेरिकन को जाता है, स्पेनिश और अमेरिकन जाता है। अगेन माउंट न्यूमेंस इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो जो है माउंट न्यूमेंस जो है ये आयरन ओर के लिए फेमस है। तो जो है हम लोगों ने अभी 2023 के भी क्वेश्चंस देख लें जो पीआईक्यू में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 23 में जो है 20 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद जो है यहाँ पे 24 में जो है 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो है अदर पीआईक्यू सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।